तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। चुनाव वाले 5 राज्य में कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटेगी मोदी की तस्वीर। चुनाव आयोग ने आदेश किया जारी, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यति नरसिम्हानंद गिरी ने फिर से मुसलमानों को लेकर दिया विवादित बयान। कहा अगर मुसलमानों से मुकाबला करना है तो हिंदुओं को मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि वाराणसी में मुसलमानों के गंगा घाट पर प्रतिबंध लगाने के पोस्टर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लगाना पड़ा भारी। 2 कार्यकर्ता बजरंग दल के गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया दावा, अगर बीजेपी ने ईवीएम से नहीं की छेड़छाड़ तो हर कीमत पर बीजेपी की यूपी में होगी हार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की इंदौर में सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया बीजेपी का मंत्री। फोटो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने मांगा है इस्तीफा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत को बम से उड़ाने की शख्स ने दी धमकी। जबलपुर से महाराष्ट्र पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया बड़ा झटका। चुनाव वाले 5 राज्य में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटेगी मोदी की तस्वीर, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी को आज बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव वाले 5 राज्य में कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने के आदेश चुनाव आयोग ने जारी कर दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि कोविन पोर्टल में बदलाव भी करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटा दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। भैया आपको बता दें कि इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इन 5 राज्य में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से हटाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर कोरोना सर्टिफिकेट पर लगाई गई थी तो कई राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जानी चाहिए क्योंकि अन्य देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार को बड़ा झटका चुनाव आयोग ने ही आज दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा यति नरसिम्हानंद गिरी ने फिर से दिया विवादित बयान। कहा हिंदुओं को अगर देश में जिंदा रहना है तो मुसलमानों से ज्यादा बच्चा पैदा करने होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि धर्म संसद में मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देने वाले यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज का अब फिर से विवादित बयान एक सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहुंचे महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने कहा कि दुनिया में हिंदुओं को भी जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना किसी दूसरे को है। आज हर तरह से हमारी धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर आघात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं हमारे मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं हमारे संत महात्माओं की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों को लब जिहाद करके बर्बाद किया जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्था की प्रति गौ माता को कत्ल किया जा रहा है। हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पास अपना कोई देश नहीं है जहां हम अपनी आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ सम्मान जीवित रह सकें। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर देश में हिंदुओं को जिंदा रहना है, अगर हिंदुओं को मुसलमानों से मुकाबला करना है तो हिंदुओं को मुसलमानों से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे, तभी हिंदू इस देश में बचेंगे। तो किस तरह से विवादित बयान यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने फिर से दिया है, जबकि अंधभक्त लगातार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं और एक तरफ ये पागल बाबा किस तरह की विवादित बातें कर रहा है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वाराणसी में गंगा घाट पर मुसलमानों के प्रतिबंध लगाना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को पड़ा भारी। 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंधित लिखा हुआ पोस्टर लगाने के मामले में हिंदू संगठनों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में पुलिस ने बजरंग दल के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है। दोनों आरोपियों राजन गुप्ता और निखिल त्रिपाठी को 5 लाख रुपए के निजी मुचलके को भरने के बाद छोड़ा गया है और इनकी हवा टेट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि 6 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले कई पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टरों से में संदेश था कि जो लोग गंगा के घाटों पर पिकनिक स्पॉट मनाते हैं उन्हें मां गंगा के घाटों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है। जिसके बाद इन पोस्टरों का वायरल हुए ये पोस्टर और उसके बाद इन पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन तुरंत ही इनको छोड़ दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंदौर में सेक्स रैकेट के आरोपियों के साथ बीजेपी के मंत्री पकड़े गए, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जहां हाल फिलहाल क्राइम ब्रांच और महिला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पता चला था। इस मामले में 10 युवती और 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इस मामले ने प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। यही नहीं, ये तीनों प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के करीबी भी है। इन तीनों आरोपियों और विजय शाह की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस आधार पर कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेश सजूला ने ट्वीट भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इंदौर में किस तरह से सेक्स रैकेट बीजेपी के नेता चलवा रहे हैं और पैसे खूब रोल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान के घर मन्नत को बम से उड़ाने की मिली धमकी, शाहरुख खान ने दर्ज कराई एफआईआर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह अभिनेता शाहरुख खान के बंगले मन्नत को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट की धमकी देने वाले इस आरोपी युवक को जबलपुर के संजीवनी नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार शनिवार को किया है, जिसका नाम जितेश ठाकुर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युवक ने बीते 6 जनवरी को महाराष्ट्र पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाकर शाहरुख खान के बंगले सहित मुंबई के विभिन्न स्थानों में आतंकवादी हमले और बम ब्लास्ट का कॉल किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस सतर्क हुई और मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी और आरोपी युवक जो है जबलपुर पकड़ा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, इसके बाद अब इससे पूछताछ जारी है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मायावती ने किया दावा, उत्तर प्रदेश में होगी भाजपा की हार अगर इन्होंने नहीं की ईवीएम में गड़बड़ी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद वीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज बड़ा दावा किया है। मायावती ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार होगी अगर बीजेपी ने ईवीएम या सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया तो किसी भी कीमत पर बीजेपी जीत नहीं सकती। अगर इन्होंने ईवीएम सहित सरकारी तंत्र में हेराफेरी की तो ही ये भले ही चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत जाए, अगर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो उत्तर प्रदेश में हर हाल में बीजेपी की हार होगी। मैं आपको बता दें कि आगे मायावती ने कहा है कि सरकारी तंत्र में चुनाव आयोग का डर जरूर है, चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना चाहिए। भाजपा ये चुनाव हार जाएगी यदि वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करेंगे और वोटिंग मशीनों में हेराफेरी नहीं करेंगे। मायावती ने आगे कहा है कि ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि पिछले चुनावों में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच जिस प्रकार से रैलियों और रोड शो आदि के जरिए आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया था, उससे पूरा देश हैरत में है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगर ईवीएम वगैरह में हेराफेरी नहीं करती है तो वह चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कोर्ट ने पादरी पर दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया मना। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने भारत माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोपी एक पादरी की अपील खारिज कर दी है। पादरी ने खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। याचिका को रद्द करते हुए मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी भी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला पिछले साल जुलाई का है। इस दौरान सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी का निधन हुआ था। ऐसे में 18 जुलाई 2021 को कन्याकुमारी की एक चर्च में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पादरी पी चार्ज पौनन्या भी आए थे। भाई आपको बता दें कि पौनन्या ने अपने भाषण में भारत माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। उनके भाषण का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि कन्याकुमारी के बीजेपी विधायक भारत माता के सम्मान में नंगे पैर चलते हैं, लेकिन हम तो जूता पहनकर चलते हैं। इस भाषण के दौरान पौनन्या ने देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनकी एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा में बिना सड़क बने ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया लोकार्पण, अफसरों ने लगा दी शिलापीठ, ग्रामीणों में भारी गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मथुरा जनपद के सौग क्षेत्र के गांव नंगला बैरू में जिस सड़क का निर्माण तक नहीं हुआ है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्यक्ष ने लखनऊ में बैठे बैठे कर दिया है। वही आपको बता दें कि अफसरों ने गांव में जाकर इसका शिलापट भी लगा दिया, जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए हैं और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केशव प्रसाद मौर्य पर वर्षा कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर गांव में भाजपा के किसी नेता को नहीं घुसने दिया जाएगा और एक वोट भी भाजपा को नहीं दिया जाएगा। यानी बिना सड़क बने ही दोस्तों ये उद्घाटन जो लोकार्पण है वो जनता को केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया। तो किस तरह
तरह से धूल उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में योगी सरकार झोंक रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना की चपेट में आया सुप्रीम कोर्ट, 4 जज समेत 150 अन्य स्टाफ हुआ संक्रमित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों चारों ओर कोरोना का कहर जारी है। इस बीच चौंकाने वाली खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का 150 की संख्या में स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया है। यही नहीं, 4 जज भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में काफी पाबंदियां लगा दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच उच्चतम न्यायालय ने 4 न्यायाधीश लगभग 5% कर्मचारी कोविड से संक्रमित हो गए हैं। स्थिति भयावह होने के चलते सोमवार कई अहम फैसले लेने पर विचार किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना वायरस से नहीं बच पाया और सुप्रीम कोर्ट के लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। किसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2000